बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाई। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आइए हम आज श्रवण करते हैं और पाठ करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने संत और असंत अर्थात संतों की और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनकी महिमा और उनके जो है पहचान बताए हैं। तो आइए हम पाठ करते हैं उत्तरकांड दोहा क्रमांक 35 से। बार बार स्तुति करी, यह कथा शुरू हो रहा है सनकादिक ऋषियों की स्तुति और उनके ब्रह्मलोक गमन के बाद। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरुनाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, अर्थात भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भाइयों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। और सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी से कुछ पूछने में सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। इसलिए वे सब जो है हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाही प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल ब्रह्म हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहू काह हनुमाना। वे सभी प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। तब भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर अर्थात भेद है नहीं। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह।
केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। भरत जी कह रहे हैं, हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिढाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, अर्थात इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि किन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ, अर्थात संतों के लक्षण, उनकी पहचान सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण अर्थात गुण असंख्य है, अर्थात उनको गिना नहीं जा सकता, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत असंतनि कै असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे अर्थात काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देती है, अर्थात अपने को कष्ट देने वाले का भी भला करता है और उनको भी सुख पहुंचाता है। ताते सुरसीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनही परसो बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को जिसने चंदन को काटा, कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर
फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु बिमद बिरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट अर्थात लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कह रहे हैं, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका अर्थात संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। इसी रामचरितमानस में एक जगह कहा है, संत हृदय नवनीत समान, अर्थात संतों का जो हृदय होता है वह मक्खन के समान कोमल होता है। तो वे कह रहे हैं कि वे तीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट अर्थात विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। अर्थात संत ऐसे होते हैं कि वे सबका तो सम्मान करते हैं लेकिन वे मान सम्मान नहीं चाहते। तो हे भरत, वे प्राणी अर्थात संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती अर्थात कोई इच्छा नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसई जासु उर, जाने हूँ तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परस बचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, ऐसे संत होते हैं। संत की और महिमा बखान कर रहे हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति अर्थात बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है प्रेम है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। राम कथा रसिक श्रोता समाज, भगवान श्री रामचंद्र जी ने
अरण्य कांड में देवर्षि नारद जी को इसी तरह से संतों के लक्षण, उनके गुण और महिमा और भी बखान किए हैं। उनको हम अगले भाग में अवश्य श्रवण करेंगे। अभी श्री रामचंद्र जी जो है अब असंत अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की महिमा बखान कर रहे हैं। आइए उनको श्रवण करते हैं। सुनहु असंतन केर सुभाव, भूले हूँ संगति करिय न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिलई घालई हर हाई। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों से कह रहे हैं, अब असंतों अर्थात दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनकी अर्थात उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई अर्थात बुरी जाति की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। किस प्रकार से? खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कौ निंदा सुनई पराई, हरसई मनौ परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति अर्थात सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि अर्थात खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन, बैरु कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। और संत कैसे हैं कि संत जो है अपने बुराई करने वाले का भी भलाई करते हैं। और ये असंत अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं कि जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। और इनका स्वभाव कैसा है? झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर बचन जिमि मोरा, खाई माँ आई हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर अर्थात मयूर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उस अर्थात मोर का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। देखिए मोर कितना सुंदर दिखता है, कितनी मीठा भी बोलता है और नाचता भी अच्छा है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा कि वे सांपों को खा जाते हैं, वो भी विषैले सांपों को भी। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। कौन? दुष्ट जन।
पर द्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। श्रोतागण, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कलयुग में राक्षस कैसे होते हैं। और देखिए, लो भई ओढ़न लो भई डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रास न, काहू की जौ सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभ अर्थात लालच ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार अर्थात पशुओं के समान खाते पीते हैं और मैथुन के ही परायण होते हैं, अर्थात स्त्री में ही आसक्त होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गया हो, अर्थात वे दूसरों की बड़ाई जो है नहीं सुन पाते। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भय मानव जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों, अर्थात वे दूसरों की बड़ाई नहीं देख सकते। और जब दूसरों की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो वे संसार के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं। साथ ही अपने संग से अर्थात जो उनके संगत में आ गया दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश वे दूसरों से द्रोह करते हैं अर्थात झगड़ा करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब ऐसे आपके आस पड़ोस में होंगे तो आप समझ जाएंगे कि वे संत हैं कि असंत हैं। अगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी अर्थात राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी अर्थात लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं, अर्थात हर किसी से झगड़ा तो वे करते ही हैं परंतु पंडित जन और ब्राह्मणों से विशेष रूप से वे द्रोह किया करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं, अर्थात अंदर में कपट रहता है और बाहर से वे सुंदर श्वेत वस्त्र सज्जन की तरह दिखाई पड़ते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कलि जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, अर्थात
ऐसे दुष्ट मनुष्य जो है सतयुग और त्रेता में नहीं थे, द्वापर में थोड़े से होंगे कह रहे हैं, अर्थात द्वापर युग में थोड़े बहुत रहे होंगे, कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। और सच बात है, कलयुग में आज ऐसे ही लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। परहित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानही को विद नर। प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म की महिमा बखान कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय अर्थात निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वैसे तो लखनलाल जी ने अयोध्या कांड में बताया कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। कोई किसी को दुख या सुख नहीं पहुंचाता, सब अपने अपने कर्मों का अर्थात कर्मों के कारण दुख या सुख पाते हैं। लेकिन फिर भी सांसारिक दृष्टि से मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं, अर्थात वे भव सागर में गोता लगाते रहते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं कामनाओं के लिए अनेकों पाप करते हैं और इसी से उनका जो है परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप अर्थात भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं अर्थात ज्ञानी हैं, सयाने हैं, वे संसार अर्थात संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन जी को समझाते हैं। त्यागई कर्म शुभदायक, भजई मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परई भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। भगवान श्री रामचंद्र जी और कह रहे हैं कि सुनौ तात माया कृत, गुण अर दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक अर्थात सब गुण और दोष हैं, अर्थात जितने भी हमारे नजरों में होते हैं गुण और दोष, वे सभी मायाकृत हैं। इनकी कोई वास्तविकता अर्थात वास्तविक सत्ता नहीं है।
गुण अर्थात विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, अर्थात न तो गुण देखा जाए और न ही दोष देखा जाए। इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। मानस प्रिय श्रोता समाज, भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई जो है हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, अर्थात उमड़ पड़ता है। वे बार बार विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष होता है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ए विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवैं, चरित पुनित राम के गावैं। इस प्रकार तदनंतर श्री रामचंद्र जी जो है अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और वे आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। इस प्रकार हमें भी चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो संत और असंत की महिमा बखान के उनके लक्षण बताए, उनको अपने जीवन में आत्मसात कर हमें अनुकरण करना चाहिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।